वोट नहीं डाला था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारी संवाददाता दृष्टि का। दृष्टि हमें जानकारी दे रही है। दृष्टि, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अब देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज ही वोटिंग शुरू हुई और काउंटिंग शुरू हुई और उसके बाद ही आप रिजल्ट्स भी आ गए। और अब देखिए, हमारे 15वें राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा है कि एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता दी गई है। 452 उनको वोट मिले हैं और उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। विपक्ष के उम्मीदवार पद के लिए उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले। तो देखिए, 300 वोट मिले सुदर्शन रेड्डी को और 452 मिले सीपी राधाकृष्णन को। 15 वोट ऐसे थे जो अमान्य चले गए। इसका मतलब क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 452 वोटों से सीपी राधाकृष्णन उनको वोट मिले हैं और उनको उपराष्ट्रपति अब बना लिया गया है जी। और इसके साथ ही अब वो सबसे पहले प्रहलाद जोशी जी के घर पहुंचेंगे और उसके बाद वहीं पर जश्न शुरू होगा और उनको बधाइयों देने वालों का तांता लगातार लगा रहेगा और धीरे धीरे लोग उनसे मिलने आते रहेंगे जी। दृष्टि, इसका अंदाजा तो कहीं ना कहीं पहले से ही अगर पार्लियामेंट के गणित को देखा जा रहा था तो ये साफ तौर पर समझ में आ ही रहा था कि कौन अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। लेकिन अब बधाइयों का दौर शुरू होगा। यहां पर यह भी बात समझने की जरूरत है, अगर सीपी राधाकृष्णन की पॉलिटिकल सफर की बात की जाए तो साउथ से उनका बहुत नाता रहा है। इतिहास देखा जाए तो आरएसएस से उनका जुड़ाव रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, उसकी गवर्नेंस पर भी बहुत अच्छी पकड़ रही है। बहुत अच्छे प्रचारक भी रहे हैं और बहुत ही हमेशा प्रचारक रहे हैं। तो देखिए, सनातनी सभ्यता को साथ लेके चले हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हमको उपराष्ट्रपति मिले हैं जो बहुत समझ के साथ अब वो जिस तरीके से राज्यसभा को देखेंगे, वो एक अच्छी पारी देखने को मिलेगी। अगले सेशन में हमको किस तरीके से वो सबको बोलने का मौका देंगे और हर किसी को वरीयता देंगे। तो देखिए, यही सुबह से तय भी था कि जिस तरीके सीपी राधाकृष्णन बनेंगे, क्योंकि देखिए सरकार के पास बहुमत था, एनडीए के पास बहुमत था और उसको देख करके यही लग रहा था कि यही होगा। लेकिन कितनी क्रॉस वोटिंग होगी, कितने वोटों का अंतर होगा, क्या होगा, इन सभी को देखने के लिए अभी जिस तरह पीसी हुई और उन्होंने ये चीजों को बताया तो उसमें साफ हो गया। 152 वोटों से सीपी राधाकृष्णन सुदर्शन रेड्डी जी से जीत गए हैं और अब तय हो गया है कि 15वें उपराष्ट्रपति हैं। और अब देखिए, जीत का सिलसिला फिलहाल शुरू हो गया है क्योंकि वो इतने समय से जोशी जी के घर में रुके हुए थे, प्रहलाद जोशी जी के, और अब वहीं पर फूल मालाओं से पूरा घर सज गया है और सभी धीरे धीरे बधाइयां देने उनको वहां जाएंगे और अब जश्न का माहौल शुरू हो चुका है जी। बिल्कुल, तो बधाइयों का तांता लगेगा, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, बड़ी खबर, इसका अंदाजा लगाया ही जा रहा था अगर पार्लियामेंट के मैथ्स को देखा जाए और समझा जाए। लेकिन अब ये बात तो साफ है कि इस बात पर चर्चा हो रही थी कि साउथ की राजनीति पर उनकी अच्छी पकड़ रही है। गवर्नेंस भी हमने महाराष्ट्र और झारखंड में उनका देखा है, आरएसएस से इनका जुड़ाव रहा है। देखिए कंचन, ये एंटीसिपेटेड था, जैसे कि आप बता रही हैं कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो जीत जाएंगे और सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई। 452 वोट मिले। टोटल जो वोट पड़े वो 767 वोट पड़े, जिसमें कि 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को पड़े। 300 वोट जो है वो उनके अगेंस्ट जो खड़े थे उनको पड़े और 14 वोट जो है वो इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। तो प्रथम वरीयता के आधार पर एक बड़ी मार्जिन से जीत यहाँ पर हासिल की है। लेकिन इसके बाद की तस्वीर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेशक एक जुझारू नेता रहे हैं सीपी राधाकृष्णन और लंबे समय से संघर्ष किया है, लंबे समय से उन्होंने वो संघ में भी रहे और बीजेपी में भी लंबे समय से वो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी दूसरी, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपर हाउस में, राज्यसभा में जहाँ के स्पीकर होंगे और उपराष्ट्रपति जो है वो अपर हाउस के राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं, वहाँ पर लगातार जो है वो संघर्ष की स्थिति पक्ष और विपक्ष में बनी रहती है। इसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके ऊपर बार बार एलिगेशन लगता था कि वो विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। उनके साथ हमने तीखी नोकझोंक की तस्वीरें देखी थी जया बच्चन की। इसके अलावा हमने तस्वीरें देखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे की और भी कई सारे सांसद विपक्ष के जो डायरेक्ट जो है वो वेल में भी आ जाते थे और उपराष्ट्रपति से भी भिड़ जाते थे। तो और दूसरी तरफ अभी वोट चोरी का एक नैरेटिव जो है विपक्ष ने चलाया हुआ है। तो ये एक कड़ा इम्तहान होगा सीपी राधाकृष्णन के लिए कि वो विपक्ष को ऐसे टैकल करते हैं, क्योंकि विपक्ष ने बाकायदा उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार भी दिया था। हालांकि उनके उम्मीदवार जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी 300 वोट लेकर आए। तो विपक्ष की स्ट्रेंथ भी यहाँ अच्छी खासी मजबूत नजर आती है। तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट ये होगा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो क्रॉस वोटिंग
जो हुई है वो क्रॉस वोटिंग की तस्वीर जो है वो सामने साफ होनी चाहिए कि आखिर किसने प्रथम वरीयता के आधार पर जो है वो क्रॉस वोटिंग की। और दूसरा ये कि अब आगे जो है वो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन अपर हाउस में जब वो बैठेंगे तो उनके लिए चैलेंजेस काफी होंगे, उनके लिए राह आसान नहीं रहने वाला है। जी रहा तो जगदीप धनखड़ के भी लिए आसान नहीं था, जैसा कि आप कह रहे हैं विवेक, लेकिन दृष्टि देखना होगा आने वाले वक्त में। अब तो वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां पर सीपी राधाकृष्णन मुलाकात करेंगे, उनसे मिलने पहुंचेंगे, बधाइयों का तांता लगेगा। आने वाले समय में अगर विंटर सेशन की बात की जाए तो उसमें उनकी तस्वीर देखने को मिलेगी। कई ऐसी चुनौतियां हैं जो उनके सामने रहेगी, जो हमने जगदीप धनखड़ के सामने, हालांकि हेल्थ का हवाला देकर वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था समय से पहले ही, लेकिन क्या आने वाला जो विंटर सेशन रहेगा वो चुनौतियों से भरपूर रहेगा उनके लिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष हमेशा यही कहता था कि लोकसभा में हमारी उतनी नहीं चलती जितनी कि राज्यसभा में। राज्यसभा के जो भी सभापति हैं वो हमसे ज़्यादा हमारी बातों को समझते हैं। तो ये बात को लेकर के जयराम रमेश ने काफ़ी बार तर्ज कहा था कि जगदीप धनखड़ अक्सर हमारी बातों को सुनते हैं, हमारा पलड़ा ज़्यादा राज्यसभा में भारी है। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब देखना ये होगा कि विपक्ष अपने आप को किस जगह देखता है, क्योंकि देखिए जिस तरह सीपी राधाकृष्णन रहे हैं और